1991 एक ऐसा साल जब भारत दुनिया के नक्शे पर झुका लेकिन गिरा नहीं। यह वो साल था जब हमारी विदेशी मुद्रा भंडार केवल 3 हफ्तों के आयात को संभाल पाए, जब संकट इतना गहरा था कि हम डिफॉल्ट की कगार पर खड़े थे। भारत की कठिनाइयां धीरे धीरे नहीं बल्कि बिजली की तरह तेजी से बढ़ रही थी। बैलेंस ऑफ पेमेंट की भयावह कमी, राजकोषीय घाटा आसमान छू रहा था। खाड़ी युद्ध ने तेल की कीमतें ऊंची उड़ान पर भेज दी और सबसे बड़ी मुसीबत सोवियत संघ का टूटना, जिससे भारत का प्रमुख व्यापारिक साथी और सस्ता ऊर्जा स्रोत अचानक गायब हो गया। विकिपीडिया सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूट। द हिंदू। फरवरी 1991 में बजट पास न होने पर मूडीज ने भारत की रेटिंग गिरा दी, जैसे भरोसे की आखिरी डोर टूट रही हो। दुनिया की मुख्य आर्थिक संस्थाएं IMF और वर्ल्ड बैंक ने सहायता बंद कर दी। सरकार का विकल्प सीमित लेकिन आत्मसमर्पण नहीं था। विकिपीडिया तब RBI के गवर्नर और सरकार ने एक साहसिक निर्णय लिया, अपने सोने को सबसे बड़ी विदेशी बैंकों के पास गिरवी रखा। ज्यूरिखा और बैंक ऑफ इंग्लैंड। 66 टन सोना बढ़िया नहीं बल्कि जीवनदानी मुद्रा में बदला गया, एक ऐसे समय में जब देश गिरावट की ओर था। द हिंदू। द इकोनॉमिक टाइम्स। जिस्टली 24 जुलाई 1991, वो ऐतिहासिक दिन जब संसद में फाइनेंस मिनिस्टर डॉन मनमोहन सिंह ने बेमिसाल बजट पेश किया। अब भारत जग चुका है, उन्होंने जोर से कहा। लाइसेंस राज को समाप्त करने, टैरिफ कम करने, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और रुपए के अवमूल्यन जैसी कठोर बट विजयी राहें शुरू हुई। विकिपीडिया पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूट। द इंडियन एक्सप्रेस। आउटलुक इंडिया। मुख्य 3 स्तंभों पर केंद्रित सुधार। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उद्योग नीति में रियायत। लाइसेंस परमिट राज का अंत। केवल 18 उद्योगों में सरकार की मंजूरी अनिवार्य रही, बाकी सब खुल गए। पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूट। व्यापार नीति की आधुनिकता। टैरिफ दरें 80% से घटकर 30% तक, रुपये का लगभग 20% का अवमूल्यन, निर्यात आयात में प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन लाना। पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूट। द इकोनॉमिक टाइम्स। वित्तीय सुधार, निजी और विदेशी बैंकिंग और पूंजी बाजारों को खोलना, विदेशी पूंजी और आधुनिक वित्तीय व्यवहार का प्रवेश। पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूट। सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूट। आरंभिक असर चौंका देने वाला था। GDP विकास दर लगभग दोगुना होकर 6-7% के बीच पहुंच गई और सेवा क्षेत्र ने बढ़कर भारत को ग्लोबली जोड़ दिया। लेकिन सफलता की कहानी पूरी तरह गुलाबी नहीं थी। मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा GDP में घटा, कृषि धीमी रही और इनइक्वालिटीज बढ़ी। निष्कर्ष, एक भयावह रात से एक नई सुबह तक 1991 का संकट कटु था, लेकिन वही संकट एक नए भारत के निर्माण की नींव बन गया। डॉ मनमोहन सिंह और PV नरसिम्हा राव ने उस संकट काल में हिम्मत दिखाकर नीतियां खोल दी जो भारत को बदल कर रख देंगी। आज जब हम विदेशी भंडार में स्थिरता, निवेश में बहाव और तेजी से बढ़ते सेवा क्षेत्र को देखते हैं, तो यह याद रखना चाहिए, यह सब उस संकट की आंच में तपकर हासिल हुआ था।